Hello traders. So today we are analyzing some stock और their chart pattern. तो पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इंजीनियर इंडिया। तो इस स्टॉक के ना रिजल्ट अच्छे आए थे, तो जिसकी वजह से आज इसका रिजल्ट अच्छे थे, तो ये स्टॉक आज रैली दे रहा था। आज के दिन की अगर आप मार्केट देखें तो मार्केट काफ़ी रेड थी, बट अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक इंट्राडे में 4% अप था, बट ये गया तो 16% तक अप था। और अगर अपने 201 का इसका क्लोजिंग प्राइस है, बट 197 के लो से 210 तक के हाई के लिए गया था ये। तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी। और अभी इस स्टॉक को अगर मैं आपको बताऊं तो इस स्टॉक में अब क्या मूवमेंट रहनी चाहिए, तो इसको एनालाइज करते हैं। पहले तो ये देखिए जो यहाँ पे एक गैप बन गया है ना, ये देखिए इस लेवल से लेके यहाँ तक का 184 से, तो ये गैप थोड़े दिन के अंदर फिल हो जाएगा। और ये स्टॉक है ना, अगर जैसे मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ पे एक है ना रेजिस्टेंस सा फेस कर रहा था, तो जिसकी वजह से ये और अपसाइड के लिए नहीं गया। बट हाँ, यहाँ पे जिस तरीके का इसने वॉल्यूम दिखाया है 134 मिलियन शेयर का, तो मे भी ये स्टॉक और अप जा सकता है। तो इसीलिए इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा, ठीक है। और अगला स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो है सिग्नेचर ग्लोबल। तो वही आज भी ये स्टॉक मतलब मार्केट ऑल ओवर डाउन थी, बट ये स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फर्स्ट फैब के आसपास से पहले ही ये तेज़ी में आना लग गया है। तो इस स्टॉक के अंदर जो है काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है मुझको। 4 फरवरी से अगर पिक करता हूँ तो मैं स्टॉक ये लगभग 22 से 24% की अपसाइड दे गया है, और अभी इसके अंदर ये आज के दिन 5% अप थी। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। और मे भी ये स्टॉक अपना ये वाला ब्रेकआउट यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए अब जाएगा 1100 के लेवल पे, फिर इसको देख सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रखिए। 1600 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, आज आपको 1000 के आसपास मिल रहा है, तो मतलब 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, एक वैल्यू बाइंग की तरह। और अगला स्टॉक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है चमनलाल सेठिया। तो ये स्टॉक भी आज देखिए इंट्राडे के अंदर काफ़ी अच्छी रैली दे रहा था, मतलब 230 के लेवल से ये 320 तक चला गया है कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये समवेयर यहाँ पे 2 फरवरी को कुछ 239 पे था, 239 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। और अगर मैं अभी इसको देखता हूँ, ये आपके लिए मैं यहाँ से लगाता हूँ, हाँ ठीक है। तो ये स्टॉक देखिए 40-36% तक की रैली दे गया, बट आज ये स्टॉक अगर आप देखें इंटरडे के अंदर 6% अपसाइड पे क्लोजिंग पे बंद हुआ है। बट इस स्टॉक ने 321 के हाई बनाए थे, 280 का इसका लो था, और क्लोजिंग 291 रुपये पे दी है। तो मे बी ये स्टॉक के अंदर और भी अच्छी वैल्यू बाइंग आ सकती है। बट हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, बट ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। बट अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ, मतलब पीछे जो भी बाइंग थी इतनी हैवी वॉल्यूम में नहीं आई है जितनी आज आई है। तो मे बी ये स्टॉक में और भी अपसाइड पोटेंशियल हो। अब जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ ना वो है फिजिक्स वाला। ये फिजिक्स वाला स्टॉक क्यों अप था मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, बट अगर आप ये स्टॉक देखेंगे तो ये जब भी अपने लिस्टिंग के लेवल से देखिए साउथ साइड के लिए जा रहा है, मतलब हमेशा गिरते हुए ही जा रहा है। 161 के इसके हाई थे, और अगर मैं इसको इसके हाई लेवल से कंपेयर करूं तो आज की डेट में ये स्टॉक मतलब गिरते गिरते 30% 31% डिस्काउंट पे आ चुका है। आज इसके अंदर एक अच्छे वॉल्यूम के अंदर बाइंग की गई है 85 मिलियन शेयर्स की। तो मे बी तो अभी इसका ट्रेंड ही डाउन साइड के लिए, तो मे बी ये और डाउन जाए, तो एक तरीके की लिक्विडिटी के लिए आया है आज, तो इस स्टॉक में भी डाउन साइड के लिए आ सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखने के लिए बोलूँगा कि हाँ, बट इस स्टॉक में ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मे बी ये डाउन के लिए ही जाएगा। अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे खास दिख रही नहीं है। तो जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा ना उसे देखिएगा। ये स्टॉक के अंदर के लिए ना आज मैं खास इसको है ना मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले दिखाना चाहूँगा।
तो ये अपेक्स फ्रोज़न का स्टॉक है, जो कि आज अगर आप देखेंगे तो पहले 15 मिनट पे 5% डाउन पे खुला, फिर उसके बाद इसमें लगातार 5% डाउन पे इसमें लगातार इतनी तेज़ी आई कि ये स्टॉक आपको बहुत पॉजिटिविटी पे दिखा और 488 और 90 के लेवल पे तक चला गया। मतलब ये स्टॉक 423 के लो से 488 तक, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसके अंदर 50 पॉइंट से ऊपर की रैली, 10% स्टॉक अप चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अप किया उसके बाद लगातार डाउन कर दिया, और वहीं पे जो इसको क्लोजिंग भी अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो लगभग ऑलमोस्ट उसी लेवल पे दी है, 3 से 4% पे। मतलब इतनी बड़ी मैनिपुलेशन थी इसके अंदर दिखी, जैसे कि स्टॉक को पंप एंड डंप नहीं करते, डिट्टो बिल्कुल वही। तो इस, और मैंने आपको है ना कल के वीडियो में भी कहा था कि अपेक्स फ्रोजन से अभी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ही टाइम के अंदर लगभग डबल हो चुका है। तो अब इसको एक तरीके प्रॉफिट बुकिंग की तरह ही देखना चाहिए। 100% स्टॉक हो गया अगर कुछ ही टाइम में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टॉक आपको यहाँ पे 200 के लेवल पे दिख रहा था, ये यहाँ पे देखिए 223 के लेवल पे 244 तक चला गया है, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। लगभग विथ इन जनवरी दिसंबर जो भी आपके ट्रेडिंग सेशन होंगे 30 या 40 डबल हो चुका था। तो इसमें पंप एंड डंप रहता है, ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है मुथूट फाइनेंस। तो ये स्टॉक भी आज 11% डाउन साइड पे ही खुला। इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे थे, बट ये स्टॉक के अंदर एक सेलिंग दिखी आज इस वाली कैंडल पे, और जो कि मैसिव स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सेलिंग है। तो मे भी ये स्टॉक हल्का सा और अप जाए, बट फिर से एक डाउन साइड के लिए आ सकता है, क्योंकि हैवी वॉल्यूम में जो गिरावट होती है उसके बाद यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेट होगा, फिर अप साइड जाके फिर डाउन साइड आना चाहिए। तो ये मुथूट फाइनेंस के लिए, और जैसे कि आपको पता है ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अगर आप ये स्टॉक देखेंगे तो 2025 के शुरुआत में ये स्टॉक समवेयर 1800 के लेवल पे था, 3600 तक चला गया, डबल हो गया सब पैसा। तो वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग है। और मेटल के जो रेट हैं गोल्ड के, वो भी कभी अप और कभी डाउन है, तो गोल्ड की तरह ही है। जैसे गोल्ड में मूव, अगर गोल्ड अप जाएगा तो मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम भी अप जाएंगे, और अगर गोल्ड डाउन है तो ये दोनों स्टॉक भी डाउन के लिए आएंगे। तो है ना, अब मैं आप लोगों से ना थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जैसे काफ़ी लोग बोलते ही रही कि साइकोलॉजी काफ़ी मैटर करती है। तो जैसे कि यार मैं खुद भी जब ट्रेड ले रहा होता हूँ ना, इमोशन कंट्रोल नहीं होते हैं सीरियसली। और ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे बड़ा एनिमी है ना, वो आपका मार्केट नहीं है, वो आप खुद हो। आपको लगता है कि ये सेटअप आ चुका है और आप ट्रेड प्लान कर देते हो, बट वो आपके जब अगेंस्ट में जा रहा होता है ना, आजकल का जो मैं जैसे एनालिसिस देखता हूँ, तो 2% स्टॉक अप और डाउन कब चला जाएगा आपको पता नहीं है। आपने बाई किया है तो स्टॉक 2-3% डाउन चला जाएगा, और उतने में तो आपको एसएल रखना होता है, तो मतलब आपका एसएल हिट हो जाएगा। और सेम वही आपके लिए दूसरी तरफ भी है, अगर आप स्टॉक को सेल करते तो वो इतना ऊपर चला जाएगा कि 4 या 5% का एसएल। आजकल इस तरीके की मैनिपुलेशन होती है। तो वही है, स्टॉक को आपको बहुत केयरफुली, और मे बी इंटरडे के अंदर तो आपको काफ़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है जब आप ट्रेड के अंदर है। तो जैसे कि आज एक ट्रेड के अंदर था, तो उसमें क्या था, वो स्टॉक 2 बारी मेरे बाइंग प्राइस पे आ गया था दोबारा। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे उसे सेल किया था, नीचे गया, प्रॉफिट दे रहा था, फिर दोबारा उधर चला गया, अच्छे लेवल पे चेंज हुआ था, 1 से 1.5% पैसा मतलब मुझे दे रहा था, 1-1.5%, फिर वो चला गया, फिर दोबारा चला गया, फिर उसके बाद वो आखिरी में मुझे 2.5% के आसपास प्रॉफिट दे के गया। तो वही है कि आपको बहुत केयरफुली ट्रेड एनालिसिस करना चाहिए, और मार्केट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, आप प्रॉफिट कहाँ बुक कर रहे हो मैटर है, और जो वहाँ पे जिस भी प्राइस पे मैंने काटा था वो उससे भी नीचे गिर गया था। तो देखिए, ऑलवेज इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट बुक कैसे करते हो। तो थैंक यू। जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग इंडिया, सिग्नेचर ग्लोबल, फिजिक्स वाला, चमनलाल सेठिया, अपेक्स फ्रोजन और मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस के लिए और अपेक्स फ्रोजन में तो किसी भी तरीके की ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, और बाकी चारों स्टॉक में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लें, वो क्या कहते हैं। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनी स्टॉक। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ओनली फॉर स्टडी पर्पज। आई एम डिस्कसिंग देयर चार्ट पैटर्न सम चार्ट विद यू। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। ओके बाय।